हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्स स्टूडियो एसोसिएट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी जीएसटी रिटर्न्स फॉर्म्स के बारे में। जीएसटी रिटर्न्स कितनी तरह की होती है और किन्हें कौन सी जीएसटी रिटर्न फाइल करनी होती है। चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड सभी पर्सन को जीएसटी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करने या देरी से फाइल करने पर जीएसटी एक्ट में इंटरेस्ट और पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है। इसलिए एक रजिस्टर्ड पर्सन को समय पर जीएसटी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड पर्सन के स्टेटस के हिसाब से अलग अलग जीएसटी रिटर्न्स के फॉर्म निर्धारित किए गए हैं। इसलिए एक रजिस्टर्ड पर्सन को अपने ऊपर लागू होने वाले फॉर्म्स के हिसाब से ही रिटर्न फाइल करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे GSTR-1 के बारे में, जो कि सेल की रिटर्न होती है। जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड सभी पर्सन के द्वारा महीने के समाप्त होने के 10 दिनों के अंदर GSTR-1 फाइल की जानी चाहिए, जिसमें उसके द्वारा की गई सभी तरह के गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की डिटेल भरी जाती है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आप GSTR-1 को क्वार्टरली फाइल करने का ऑप्शन ले सकते हैं। 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर होने पर GSTR-1 क्वार्टर समाप्त होने के बाद 10 दिनों के अंदर फाइल की जानी चाहिए। आउटवर्ड सप्लाई में सप्लायर द्वारा जारी किए गए इनवॉइस, डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट्स और रिवाइज्ड किए गए इनवॉइसेस की डिटेल्स होती है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नॉन रेजिडेंट कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड पर्सन, TDS काटने के लिए ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो कि TCS काटने के लिए लायबल हैं, इन सभी को GSTR-1 फाइल नहीं करना पड़ता है, यानी कि इन्हें GSTR-1 फाइल करने से एग्जेम्प्ट किया गया है। प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त डिटेल को प्राप्तकर्ता द्वारा मॉडिफाई, एडिशन, डिलीशन करने के बाद ये फॉर्म GSTR-1A में सप्लायर को प्राप्त होती है, जिसे सप्लायर द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। सप्लायर द्वारा स्वीकार और अस्वीकार के बाद उसके द्वारा पहले में जो भरा गया GSTR-1 है उसको अमेंड कर दिया जाता है। सप्लायर द्वारा GSTR-1 की डिटेल्स 15वें दिन के बाद लेकिन 70वें दिन से पहले स्वीकार और अस्वीकार की जानी चाहिए। GSTR-1 को ड्यू डेट के बाद फाइल करने पर GST एक्ट में पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है, जो कि 20 रुपये प्रतिदिन नील रिटर्न के केस में और 50 रुपये प्रतिदिन नील रिटर्न के अलावा के केस में लगाई जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे GSTR-2 के बारे में, जो कि परचेस की रिटर्न होती है। GST एक्ट में रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा प्राप्त परचेस की गई गुड्स एंड सर्विसेज की डिटेल GSTR-2 में भरी जाती है। GSTR-2 में उन सप्लाइज की डिटेल भी भरी जाती है जिनमें उसके द्वारा रिवर्स चार्ज बेस पर GST का भुगतान किया गया था। GSTR-2 में प्राप्तकर्ता कस्टम टैरिफ एक्ट के अनुसार पेबल IGST और सप्लायर द्वारा जारी किए गए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, जो कि टैक्स पीरियड से संबंधित है, इनकी डिटेल भरी जाती है। लेकिन डेबिट नोट और क्रेडिट नोट 10 तारीख के बाद लेकिन 15 तारीख से पहले प्राप्त किया जाने चाहिए। सप्लायर द्वारा फॉर्म GSTR-2 में प्राप्त डिटेल GSTR-2 में ऑटोमेटिक ले ली जाती है, जिसको सप्लायर द्वारा मॉडिफाई, एडिशन, डिलीशन भी किया जा सकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि GSTR-2 को अभी तक सस्पेंड किया गया है, यानी कि जब तक GST काउंसिल के द्वारा कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाती तब तक GSTR-2 को फाइल नहीं किया जाएगा। अभी GSTR-2 को फाइल नहीं किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे GSTR-3 और GSTR-3B के बारे में। ये एक मंथली रिटर्न है जो कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नॉन रेजिडेंट कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड पर्सन, TDS काटने के लिए ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो कि TCS कलेक्ट करने के लिए लायबल हैं, इनके अलावा जो भी रजिस्टर्ड पर्सन हैं उनके द्वारा महीने के समाप्त होने के 20 दिनों के अंदर भरी जाएगी। इस रिटर्न में गुड्स एंड सर्विसेज की इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाईज, क्लेम की गई इनपुट टैक्स क्रेडिट और भुगतान किया गया टैक्स की डिटेल भरी जाती है। अगर किसी महीने कोई ट्रांजैक्शन नहीं है उस केस में भी आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। यदि किसी महीने में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो उस केस में आपको नील रिटर्न भरनी होगी।
यहाँ पे भी ध्यान देने की बात है कि GSTR3 को अभी तक सस्पेंड किया गया है, यानी कि जब तक GST काउंसिल द्वारा कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाती तब तक GSTR3 को फाइल नहीं किया जाएगा। अभी GSTR3 फाइल नहीं होती है। इसके बाद हम बात करेंगे GSTR3B के बारे में। GST की शुरुआती चरण में GSTR3B को लाया गया है। ये एक समरी रिटर्न है जो कि GST की नॉर्मल स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले पर्सन के द्वारा फाइल की जाएगी। ये रिटर्न हर महीने भरी जाएगी। महीने समाप्त होने के बाद 20 दिनों के अंदर इसे फाइल करना ज़रूरी है, वरना पेनाल्टी लगाई जाएगी। GSTR3B को देर से फाइल करने पर 20 रुपये प्रतिदिन नील रिटर्न के केस में और 50 रुपये प्रतिदिन अगर कोई सेल है, अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो 50 रुपये प्रतिदिन पेनाल्टी लगाई जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे GSTR4 के बारे में। GSTR4 कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा प्रत्येक क्वार्टर के लिए फॉर्म GSTR4 भरा जाता था। GSTR4 में गुड्स एंड सर्विसेज की इनवर्ड और सप्लाई टैक्स पेबल और भुगतान किए गए टैक्स की डिटेल भरी जाती है। GSTR4 क्वार्टर समाप्त होने के बाद 18 दिनों के अंदर भरा जाता है। इस रिटर्न में GSTR4A की डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाती है। अगर किसी क्वार्टर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो उस केस में भी आपको नील रिटर्न भरनी पड़ेगी। हाल ही में GSTR4 को एनुअल रिटर्न कर दिया गया है और कंपोजिशन स्कीम, जिनकी भी कंपोजिशन स्कीम है, उन्हें क्वार्टर के समाप्त होने के बाद CMP 08 फाइल करनी होती है और GSTR4 को एनुअल कर दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे GSTR5 के बारे में। नॉन रेजिडेंट के द्वारा फॉर्म GSTR5 भरा जाएगा। नॉन रेजिडेंट के द्वारा फॉर्म GSTR5 महीने के समाप्त होने के 20 दिनों के अंदर या रजिस्ट्रेशन करवाने की लास्ट डेट के 7 दिनों के अंदर, जो भी पहले हो, भरा जाएगा। यदि किसी महीने में नॉन रेजिडेंट द्वारा कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है तो उस महीने में कोई भी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं है। नॉन रेजिडेंट द्वारा देरी से रिटर्न फाइल करने पर इंटरेस्ट और पेनाल्टी दोनों लगाई जाएगी। देरी से रिटर्न फाइल करने पर बकाया टैक्स अमाउंट पर 18% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट और 20 रुपये प्रतिदिन नील रिटर्न के केस में और 50 रुपये प्रतिदिन नील रिटर्न के अलावा के केस में पेनाल्टी लगाई जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे GSTR6 के बारे में। GSTR6 जो कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा भरी जाती है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा महीने के समाप्त होने के 13 दिनों के अंदर भरी जाएगी। किसी महीने में अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो उस केस में रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे GSTR7 के बारे में, जो कि TDS GST में TDS वालों के लिए GSTR7 रिटर्न फाइल की जाती है। GST एक्ट में TDS काटने के लिए लायबल पर्सन के द्वारा GSTR7 महीने के समाप्त होने के 10 दिनों के अंदर भरी जाएगी। रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा काटे गए TDS की राशि GST रिटर्न की लास्ट डेट से पहले गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा की जानी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे GSTR8 के बारे में। GST एक्ट में रजिस्टर्ड प्रत्येक ई-कॉमर्स ऑपरेटर जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के द्वारा महीने के समाप्त होने के 10 दिनों के अंदर फॉर्म GSTR8 में रिटर्न फाइल की जाएगी। ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा GSTR8 में की गई सप्लाई और कलेक्ट किए गए TCS की डिटेल भरी जाती है। लेकिन किसी महीने में ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है तो उस महीने में कोई भी रिटर्न फाइल नहीं की जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे GSTR9 और GSTR9A और 9C के बारे में। GST एक्ट में रजिस्टर्ड सभी पर्सन को एनुअल रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है, सिवाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेजिडेंट TDS या TCS के लिए लायबल पर्सन के। एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने के बाद 31 दिसंबर तक भरी जा सकती है। नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा एनुअल रिटर्न फॉर्म 9 जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है उनके द्वारा GSTR9 भरी जाएगी, और वहीं वो पर्सन जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक है, जिनको GST में ऑडिट कराना पड़ता है, उनके द्वारा GSTR9C भरी जाएगी।
वहीं कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा GSTR 9A एनुअल रिटर्न भरी जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे GSTR 10 के बारे में, जो कि फाइनल रिटर्न होती है। प्रत्येक रजिस्टर्ड पर्सन जिसको सेक्शन 39 में रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है और जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है, उनके द्वारा फॉर्म GSTR 10 में फाइनल रिटर्न फाइल की जाएगी। फाइनल रिटर्न डेट ऑफ कैंसिल या डेट ऑफ कैंसिल ऑर्डर जो भी बाद में हो के महीने के 3 महीने के भीतर भरी जाएगी। GSTR 10 जो कि फाइनल रिटर्न है, अगर वो आप 3 महीने के भीतर नहीं भरते हैं तो GSTR 10 पे 10,000 रुपये की पेनल्टी लगाई जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे GSTR 11 के बारे में। प्रत्येक पर्सन जैसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UIN जारी किए गए हैं, उनके द्वारा फॉर्म GSTR 11 भरा जाएगा। GSTR 11 महीने के समाप्त होने के बाद 28 दिनों के अंदर भरा जाएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस को देख सकें। आने वाली वीडियोस में हम इन सभी रिटर्न्स को प्रैक्टिकली फाइल करेंगे। और अगर GST से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।